बिल्कुल मेरे सुनो, अब आपको ध्यान से समझना है जी। सबसे पहले मेरे सुनो, मैं आपको पढ़ाया था आपको किसके बारे में जी? वर्ग के बारे में जी। तो मेरे सुनो आपका मेरे सुनो वर्ग पर आपको हम 2 सवाल दिए हैं जी। फिर उसके बाद आपको घन के बारे में पढ़ाए थे जी। घन पर हम 4 सवाल मेरे सुनो आपको बनाने के लिए हम सवाल को लिए हैं जी। ठीक है जी? तो वर्ग पर हम मेरे सुनो हम 2 सवाल लिए हैं मेरे सुनो, जो आपको बनाना है जी। ठीक है जी? आपको मेरे सुनो हम घन पर 4 सवाल लिए जो आपको बनाना है। ठीक है जी? हम बनाएँगे मेरे सुनो, आपको समझाएँगे, फिर उसके बाद आपको भी बनाने का ट्राई करना है मेरे सुनो, आपसे 100% बनेगा जी। ठीक है जी? तो आपका घन के बारे में हम पढ़ाए थे मेरे सुनो, घन पर हमारा 2 सवाल है। उसको पहले हम मेरे सॉरी वर्ग के बारे में पढ़ाए थे मेरे सुनो। सबसे पहले तो वर्ग पर हमारा 2 सवाल है जी। पढ़िए क्या कह रहा है सवाल जी। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण, परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। मतलब एक सवाल में मेरे सुनो तीनों चीज़ को आपको ज्ञात करना है जी। तो सबसे पहले आपको मेरे सुनो यहाँ पर लिख देना है हल। थोड़ा हम फास्ट में बनाएंगे मेरे सुनो, हमारा क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है जी। ठीक है? मेरे सुनो अभी तक 50 मिनट रिकॉर्ड हो चुका है जी। आगे मेरे सुनो समझिए। सबसे पहले आप लिखिए मेरे सुनो कि दिया है। क्या दिया है जी? तो मेरे सुनो भुजा दिया है जी। हमारा वर्ग का मेरे सुनो भुजा दिया है जी। ठीक है जी? तो मेरे सुनो हम भुजा को क्या मानते हैं? ए जी। तो हम लिख देंगे मेरे सुनो ए बराबर हमें दिया क्या है जी? 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लिख दीजिएगा हम जानते हैं जानते हैं कि, ठीक है जी? जानते हैं कि मेरे स्कूल हम एक प्रश्न में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहे हैं मेरे स्कूल कि इस तरह से आपको बनाना है, बाकी हम फिर शॉर्ट मारेंगे। ठीक है जी? जानते हैं जी। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे जी? सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे वर्ग का विकर्ण। थोड़ा फास्ट चलना होगा जी। वर्ग का विकर्ण क्या होता है जी? तो कहेगा भुजा गुना, क्या होता है जी? भुजा गुना भुजा गुना √2 हमारा मेरे सुनो वर्ग का विकर्ण होता है। भुजा को क्या मान लिए जी? ए मान लिए जी। ठीक है जी? समझ रहे हैं? तो मेरे सुनो यहाँ पर ए गुना क्या होगा जी? √2 होगा जी, या भुजा गुना हम √2 भी बोल सकते हैं मेरे सुनो, क्योंकि भुजा को ही हम ए माने जी। अब ए का मान क्या दिया? ए मतलब मेरे सुनो आपका भुजा का मान क्या दिया गया है जी? तो कहेगा 10 दिया गया है। ठीक है? आपका √2, तो आपका आ गया 10√2 सेंटीमीटर आपका आ गया मेरे सुनो वर्ग का विकर्ण जी। मेरे सुनो नेक्स्ट हमें क्या ज्ञात करना है जी? तो नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है मेरे सुनो वर्ग का परिमाप। ठीक है जी? तो वर्ग का परिमाप क्या होता है जी? बताइए, वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो कहेगा भुजा गुना 4 होता है। ठीक है जी? भुजा क्या माने जी? ए माने, तो हमें बोलेंगे मेरे सुनो ए गुना 4। ठीक है मेरे सुनो, हम बार बार आपको नहीं कहेंगे कि भुजा को ए माने। ठीक है जी? आपको स्टार्टिंग में बता रहे हैं जी। ठीक है जी? तो वर्ग का परिमाप हमारा होगा ए मेरे सुनो ए गुना 4 जी। तो मेरे सुनो हमारा ए का मान क्या है जी? 10 है जी। ठीक है? गुना हमारा 4, फाइनल हमारा 40 सेंटीमीटर मेरे सुनो हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है जी? 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया मेरे सुकूनो। समझ रहे हैं जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है मेरे सुकूनो क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है जी? तो नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है क्या जी? तो नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है मेरे सुकूनो क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल जी? तो वर्ग का क्षेत्रफल जी। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे सुकूनो क्या जी? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब कहने का मतलब क्या जी? ए का स्क्वायर। तो मेरे सुकूनो हमारा ए का मान क्या दिया गया जी? 10। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है जी? तो कहेगा 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल मेरे सुनो स्क्वायर में होता है जी। समझ रहे हैं? स्क्वायर में होता है जी। तो मेरे सुनो पहला सवाल आपको बनाने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत है जी? तो कहेगा बिल्कुल हमें कोई भी दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आपसे सवाल फटाफट बनेगा मेरे सुनो। ठीक है जी? तो कहेगा बिल्कुल हम जानते हैं कि अगर फार्मूला याद है तो बिल्कुल धड़ाधड़ सवाल बनेगा जी। नेक्स्ट मेरे सुनो हम शॉर्ट में बनाएंगे जी। ठीक है? आपको हम शुरू में बता दिए मेरे सुनो स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट में मेरे सुनो वर्ग का परिमाप 140 मीटर दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। ठीक है जी? मेरे सुनो हमें दिया क्या है जी? तो हम मेरे सुनो डायरेक्ट लिखते हैं मेरे सुनो दिया है। क्या दिया है जी? तो हमें दिया है वर्ग का परिमाप। ठीक है जी? वर्ग का परिमाप कितना दिया है जी? तो कहेगा 100, मेरे सुनो हमारा 140 दिया है जी। वर्ग का परिमाप क्या होता है जी?
बताइए जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। तो कहेगा हमारा होता है ए गुना 4 बराबर है 140। ठीक है जी मेरे सुनो। अब ए बराबर हमें क्या ज्ञात करना है जी, तो हमें ज्ञात करना है मेरे सुनो क्या जी, हमें ज्ञात करना है मेरे सुनो वर्ग का क्षेत्रफल जी। तो सबसे पहले मेरे सुनो आपको भुजा पता होना चाहिए, पहले ए का मान पता होना चाहिए जी। ठीक है जी तो 140 ये हमारा गुना में है 4 तो चल जाएगा मेरे सुनो हमारा क्या में जी, तुम्हारे चल जाएगा मेरे सुनो वटा में जी। किसमें जी, तुम्हारे चल जाएगा मेरे सुनो वटा में हमारा चल जाएगा जी। ठीक है जी मेरे सुनो ये 4 से कटेगा जी, क्या हमारा ये 4 से कटेगा, तो कहेगा बिल्कुल 4 एकम 4। ठीक है जी 4 तिया 12, यहाँ मेरे 2 बच गया 20 हो गया, 4 पच्चे 20। ठीक है मेरे सुनो तो हमारा आगे ए बराबर 35 मेरे सुनो क्या चीज़ जी, मीटर ने दिया जी, तो 35 मीटर हमारा आ गया जी। अब अब हमें क्षेत्रफल चाहिए जी, किसका क्षेत्रफल जी, तो वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहेगा ए स्क्वायर होता है। ठीक है जी क्या होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर करने का मतलब मेरे सुनो मतलब ए स्क्वायर मतलब क्या जी, भुजा का स्क्वायर। अब समझिए 35 का स्क्वायर क्या होता है जी, 35 का स्क्वायर क्या होता है बताइए मेरे सुनो। 35 में अगर 35 से गुना कीजिएगा तो 25 के 5 हाथ में 2। ठीक है जी हाथ में 2, अब मैं सुनो 5 या 15 2 17। ठीक है जी 17 और मैं सुनूँ आपका 5 या 15 हाथ में 1 9 1 10 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और 1 और 0 1 और मैंने सुना आपका हो गया क्या जी, तो आपका हो गया 2 और 1 मतलब आपका हो जाएगा 12 25 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी ये मेरे सुनो आपका आंसर आ गया जी। क्या आप समझ रहे हैं चीज़ों को जी, क्या आप समझ रहे हैं बताइए जी। तो क्या बिल्कुल हम समझ रहे हैं, बिल्कुल बेहतर ढंग से, बिल्कुल हम बेहतर ढंग से जी। ठीक है जी बिल्कुल हम बेहतर ढंग से समझ रहे हैं जी। अब मेरे सुनो हम आते हैं घन पर जी। ठीक है जी अब घन आपको पढ़ाए थे मेरे सुनो, तो घन से हम रिलेटेड सवाल लिए हैं 4 ठो जी। पहला समझिए मेरे सुनो सवाल घन का जी, तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण क्षेत्रफल आय मेरे सुनो एवं आयतन ज्ञात करना है जी। तो सबसे पहले मेरे सुनो आपको लिख देना है, उतना मेरे सुनो हमारे पास टाइम नहीं जी, हम डायरेक्ट लिखेंगे मेरे सुनो कि हमें ए बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर जी। ठीक है जी मतलब हमें घन का भुजा दे दिया गया क्या जी, तो मेरे स्कूल में हमारा दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर जी। ठीक है जी हम भुजा को ए मान लेते हैं, ए बराबर हमें दिया 6 सेंटीमीटर। अब हमें घन का क्या ज्ञात करना है जी, विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण। अब घन का विकर्ण क्या होता है जी, तो क्या घन का विकर्ण होता है 1 गुना √3। ए का मान दिया है 6 और मेरे स्कूल हमारा √3, तो हमारा हो गया मेरे स्कूल क्या जी, हमारा मेरे स्कूल क्या हो गया जी, तो हमारा हो गया मेरे स्कूल 6√3 हमारा मेरे स्कूल आ गया घन का विकर्ण जी। हमारा घन का विकर्ण क्या गया जी, तो 6√3 मेरे स्कूल आ गया जी। ठीक है सॉरी 6 रूट मेरे स्कूल 6√3 सेंटीमीटर जी। ठीक है नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है कि क्या जी, तो हमें नेक्स्ट ज्ञात करना है क्षेत्रफल जी। क्या ज्ञात करना है जी, तो क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है जी भैया, घन का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 ए का मान क्या है जी, यहाँ पर क्या जी भुजा, तो भुजा का मान दिया 6। तो मेरे सुनो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा मेरे सुनो 36। तो 36 और मेरे सुनो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जगह 36 के हाथ में 3 और मेरे सुनो 6 तिया 18 3 21 21 216 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया मेरे सुनो। नेक्स्ट हमें ज्ञात करना क्या है जी, तो नेक्स्ट हमें ज्ञात करना आयतन जी। ठीक है जी क्या ज्ञात करना है, तो नेक्स्ट हमें घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का आयतन क्या होता है जी, तो कहेगा 1 क्यू होता है। ठीक है 1 क्यू मतलब भुजा क्यू। ठीक है जी हम भुजा को नहीं माने मेरे स्कूल। ठीक है जी तो भुजा क्यू मतलब 1 क्यू। तो अब मेरे स्कूल ए का मान क्या दिया गया जी, तो कहेगा 6। 6 का क्यू कीजिए जी, 6 गुना 6 गुना 6 गुना, तो आपका मेरे स्कूल यहाँ पर क्या ना मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल तो 216 सेंटीमीटर क्यू होगा जी। ठीक है सेंटीमीटर क्यू, आयतन हमेशा क्यू में होता है। ठीक है समझ रहे हैं मेरी बात को जी, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो मेरे सुनो आपका घन से मेरे स्कूल घन पर आपको पहला सवाल लिए थे वो आपका बन गया जी। ठीक है जी आपका पहला सवाल बन गया जी। और ये दूसरा सवाल पर जी, दूसरा सवाल मेरे स्कूल आपको आयतन दिया है, आपको घन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। घन का आयतन दिया, घन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जी। तो दिया है आपको लिख देना है मेरे स्कूल। ठीक है दिया है, ठीक है जी दिया है लिख देना, फिर उसके बाद आपको दिया क्या है जी, तो घन का हमें आयतन दिया है। मेरे स्कूल हमें आयतन
घन का आयतन हमें दिया है 125, ठीक है जी। ये सुनो, घन का आयतन क्या होता है जी? घन का आयतन क्या होता है बताइए, घन का आयतन क्या होता है? तो कहेगा 1 क्यू होता है। घन का आयतन क्या होता है जी? तो कहेगा घन का हमारा आयतन होता है 1 क्यू, ठीक है। समझ रहे हैं मैं बात को? तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो ए मेरे सुनो यहाँ पर हमारा, जब ये मेरे सुनो 1 क्यू आएगा तो इधर तो हो जाएगा 3 मेरे सुनो रूट 125, और मेरे सुनो हम क्या 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, तो कहेगा बिल्कुल। तो मेरे सुनो यहाँ पर 3, और इसका मेरे सुनो हमारा घनमूल क्या निकलेगा जी? तो घन हमारा मेरे सुनो घनमूल निकलेगा 5 जी, ठीक है जी। तो हमारा 15 मेरे सुनो सेंटीमीटर मेरे सुनो हमारा क्यू, सॉरी मेरे सुनो हमारा यहाँ पर सेंटीमीटर होगा जी, क्यू कहाँ होगा जी? तो हमारा मेरे सुनो 15 सेंटीमीटर हो गया जी, ठीक है जी। 15 सेंटीमीटर हमारा हो गया मेरे सुनो। मैं एक बार थोड़ा सा मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान से समझ लीजिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए जी, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए मेरे सुनो मैं यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हूँ जी, यहाँ पर 5 होगा जी, ठीक है जी। मेरे सुनो यहाँ पर 3, मेरे सुनो ये यहाँ पर मेरे सुनो जो क्यू था यही ना 3 उठ का आया मेरे सुनो, तो बिल्कुल ठीक है जी। ये आपका 1 क्यू था, तो मेरे सुनो हमें 1 क्यू मतलब आपका घनमूल जी, ठीक है जी। तो आपका 125 का घनमूल क्या निकलता है जी? तो कहेगा 5 निकलता है। 5 मीटर आपका हो मेरे सुनो आपका सेंटीमीटर हो जाएगा जी, समझ रहे हैं? आपका 5 सेंटीमीटर मेरे सुनो क्या आएगा जी? तो आपका आएगा मेरे सुनो हमारा भुजा जी, ठीक है जी, मतलब ए बराबर आएगा। अब नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल जी। तो यहाँ पर लिख देना अब क्षेत्रफल चाहिए जी, ठीक है जी। तो क्षेत्रफल हमारा घन का क्षेत्रफल क्या होता है जी? घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा का मान हमारे दिया गया है 5, तो हमारा हो गया 6 × 25 मेरे सुनो 6 × 5 = 30 और 12 × 3 = 15, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही ना मेरे सुनो, ठीक है बिल्कुल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया जी, समझ गए? बिल्कुल समझ गए मेरे सुनो। 125 का घनमूल क्या होता है जी? तो मेरे सुनो हमारा होता है 5 जी, ठीक है। अब मेरे सुनो हमारा तीसरा सवाल है जी। तीसरा हमारा सवाल है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तीसरा सवाल हमारा बिल्कुल है, जो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आपका जी। नेक्स्ट हमें मेरे सुनो क्षेत्रफल दिया, हमें घन का आयतन ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। तो आपको क्षेत्रफल क्या दिया गया है जी? तो क्षेत्रफल दिया गया है मेरे सुनो 384। मेरे सुनो घन का क्षेत्रफल क्या होता है जी? घन का क्षेत्रफल का होला तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होला 384 6। सुनो ए का मान क्या दिया गया जी? तो ए का मान सुनो यहाँ पर सुनो ए स्क्वायर बराबर लिखेंगे 384, ठीक है जी। हमें ये पहले निकालेंगे तब ना मेरे सुनो हम जाकर घन का आयतन ज्ञात कर पाएंगे। पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, मतलब मेरे सुनो हमें भुजा पता होना चाहिए जी, ठीक है। तो मेरे सुनो ए स्क्वायर गुण मेरे सुनो आपका बराबर 384 बटा में क्या आ जाएगा जी? 6 से काटिए तो जी, 6 × 6 = 36, 2 बच गया, 6 × 6 = 24, 64 आ गया जी। तो मेरे सुनो आपका बराबर में 64, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 64, ठीक है। तो ए बराबर आपका अंडर रूट में क्या हो जाएगा जी? 64। मेरे सुनो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हमारा निकल गया मेरे सुनो। ए बराबर जी मतलब हमें मेरे सुनो भुजा का मान निकल गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना क्या जी? घन के आयतन। तो घन के आयतन का होला तो 1 क्यू होला, ठीक है जी। 8 के हम क्यू करला, ठीक है जी। 8 के क्यू करेला तो क्या आवेला? तो 8 × 8 × 8, ठीक है जी। तो 64 × 8 करने पर क्या आएगा बताइए जल्दी? तो कहेगा 8 × 32 के 2, 8 × 32 के 2 हाथ में 3, 8 × 48 = 3, 51। मेरे सुनो क्या हम सही किए ना जी, गलत किए जी? 8 × 32 के 2 हाथ में 3, मेरे सुनो 8 × 48 = 3, 48 × 3 = 51, 512 सेंटीमीटर क्यूब जी। तो हमारा 3 नंबर भी सवाल बन गया मेरे सुनो रेडी, मेरे सुनो हमारा बन गया जी, ठीक है जी। मेरे सुनो हमारा 3 नंबर सवाल भी क्या हो गया जी? बन गया जी, ठीक है जी। 512 हमारा क्या आ गया जी? 512 हमारा आ गया का क्यू जी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जी, नेक्स्ट आपको विकर्ण दिया है घन का जी, घन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। तो मेरे स्कूल यहाँ पर आपको लिख दीजिएगा, दिया है लेकिन मेरे स्कूल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपको विकर्ण दिया गया है 10√3। विकर्ण क्या होता है जी? हमारे घन का विकर्ण क्या होता है? तो
कहेगा भुजा गुना √3 होता है 10√3 बराबर। मेरे सुनो हमें समझिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए जी। हमें ए का मान निकालना है जी, मतलब ए मतलब भुजा का मान निकालना। भुजा का मान पता होगा तभी जाकर आप मेरे स्कूल घन का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाइएगा जी। तो बटा में आ जाएगा हमारा √3 जी। √3 से √3 कट गया, हमारा बच गया ए बराबर 10 सेंटीमीटर जी। अब हमें क्या ज्ञात करना है जी? तो अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका जी? तो कहेगा अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है आयतन का जी, ठीक है, सॉरी घन का जी। तो मेरे स्कूल घन का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो कहेगा 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुना क्या होता है जी? भुजा स्क्वायर। तो 6 ए का मान क्या है जी? मतलब ए मतलब भुजा। तो 10 गुना 10 मतलब हमारा 6 गुना 100 मतलब हमारा आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे स्कूल ये हमारा आंसर आ गया जी। तो क्या आपको सवाल समझ में आया जी? हमारा वर्ग घन पर मेरे स्कूल हम सवाल मेरे स्कूल आपको किस तरह से पूछा जाता है मेरे स्कूल हम आपको बता दिए जी, आपको बनाकर हम समझा भी दिए जी। अब मेरे स्कूल हमारा बच गया आयत और घनाभ पर मेरे स्कूल आपको हम सवाल कराने वाले हैं जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आपको समझना है जी। अब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है जी मेरे स्कूलों। अब हम आयत पर 2 सवाल लिए हैं और आपका घनाभ पर 2 सवाल मेरे स्कूलों 2 सवाल हम लिए हैं, 2 प्रश्न लिए हैं जी। तो दोनों प्रश्न को हम मेरे स्कूलों अच्छे तरीक़ा से बेहतर ढंग से समझाएंगे जी। बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। पढ़िए पहला सवाल क्या कह रहा है जी? एक आयताकार मैदान की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। तो मेरे स्कूलों इसका विकर्ण परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। विकर्ण ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है, किसका जी? तो आयत का। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए हल, ठीक है जी। उसके बाद आप लिख दीजिए दिया है। क्या क्या दिया है जी समझिए। तो मेरे सुनो आपका मेरे सुनो आयत का, मेरे सुनो मेरी बात को ध्यान समझिए। आपको मेरे सुनो आयत का क्या दिया है जी? तो आपको मेरे सुनो लंबाई चौड़ाई दिया है जी, ठीक है जी। लंबाई का संकेत क्या होता है जी? एल। तो एल दिया है 8 मीटर, बी आपको दिया है 6 सेंटीमीटर जी, ठीक है जी। हम बी कहने का मेरे इसमें चौड़ाई मतलब बी आपको बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर जी, ठीक है जी। समझ गए? तो मेरे स्कूल हमें ज्ञात करना है क्या है जी? तो यहाँ पर लिख देना है हम जानते हैं कि मेरे स्कूल पहले ज्ञात करना है हमें विकर्ण जी, ठीक है जी। तो विकर्ण ज्ञात करते हैं जी। किसका विकर्ण जी? तो आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है जी? तो एल अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। एल क्या दिया जी? तो कहेगा 8 दिया, तो 8 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस में बी क्या दिया तो कहेगा 6 दिया, तो 6 का स्क्वायर जी। तो 64 होगा 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर आपका 36 होगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 और मैं इसको 100 का वर्गमूल क्या निकलता है जी? 10। तो आपका 10 सेंटीमीटर आ गया मेरे स्कूल आपका क्या जी? विकर्ण। किसका जी? आयत का। नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है क्या जी? तो परिमाप, ठीक है जी। किसका जी? तो कहेगा आयत भैया का। तो बताइए आयत का परिमाप क्या होता है जी? तो आप कहेगा आयत का परिमाप पूछ रहे हैं क्या होता है? तो जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता है और आयत का क्षेत्रफल एल गुना बी होता है। तो मेरे सुनो 2 एल क्या दिया है जी? तो कहेगा 8 दिया। बी क्या दिया है जी? तो कहेगा 6 दिया है। तो मेरे सुनो आपका जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 14 14 दूनी 28 आपका मेरे स्कूल आपका मीटर में दिया है मेरे स्कूल ना। हाँ जी, तो आपको मीटर यहाँ पर लिखना होगा जी, सॉरी जी सेंटीमीटर लिख दिए। आपका यहाँ पर क्या लिखाएगा जी? सेंटीमीटर नहीं मीटर लिखाएगा। तो आपका मीटर हो गया जी। अब क्या ज्ञात करना है जी? तो अब ज्ञात करना है मेरे स्कूल हमें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जानते हैं एल गुना बी होता है। एल 8 है और बी 6 है, तो 8 छक्के 48 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया मेरे सुकून। पहला सवाल मेरे सुकून हमारा बन गया जी, ठीक है जी। कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत आपको आया जी? तो कहेगा नहीं, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए जी। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? आयत का, तो अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। परिमाप का फार्मूला क्या होता है? आयत का, 2 इंटू एल प्लस बी का, ठीक है। सुन और घनाभ का मेरे सुनो आपका
मेरे स्कूल 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका मेरे स्कूल सिर्फ यहाँ पर एच देते हैं तो आपका फॉर्मूला हो जाता है किसका जी, समझ गए जी, बिल्कुल। तुम्हें और क्षेत्रफल क्या होता है जी, आयत कहते हैं, एल गुना बी होता है, ठीक है जी। आपका मेरे स्कूल ये सवाल बन गया जी। अब आइए नेक्स्ट सवाल पर जी। अब नेक्स्ट सवाल पर आइएगा। नेक्स्ट सवाल, सॉरी नेक्स्ट मेरे स्कूल आपका प्रश्न है जी। एक आयत का परिमाप इतना दिया है मेरे स्कूल, मतलब 120 मीटर, तो यदि चौड़ाई 10 मीटर तो आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो कहेगा बिल्कुल ईजी है। हमें क्या क्या दिया है, तो हमें दिया है क्या जी, तो हमें दे दिया गया मेरे स्कूल बी, मतलब हमें आयत का चौड़ाई पता है कितना जी, तो 10 मीटर जी, ठीक है। मैंने सुनो चौड़ाई का संकेत क्या होता है, बी होता है। चौड़ाई किससे दर्शाते हैं, तो कहेगा इसको हम बी से दर्शाते हैं जी। तो आपको चौड़ाई 10 मीटर मतलब बोला गया बी बराबर 10 मीटर। और आपको आयत का परिमाप दिया है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख देते हैं आयत का परिमाप देले बा 120 देले बा। आयत का परिमाप का होला बतावा, तो कहिएगा आप होता है 2 इंटू एल प्लस बी 120, ठीक है जी। अब मेरे सुनो हमें ज्ञात क्या करना है जी, तो यहाँ पर एल ज्ञात करना है, ठीक है। हमें बी दिया गया जी, तो 2, ठीक है जी। 2 मेरे सुनो आपका, मेरी बात को ध्यान समझिए मेरे सुनो आपका मेरे सुनो 2 आपका एल ऐसे रहेगा जी। बी आपको क्या दिया है, तो कहेगा बी हमें दिया है बी हमें 10 दिया है, तो 10 बराबर 120। अभी दो क्या चिन्ह है जी, तो कहेगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर कुछ का चीज, यहाँ पर क्या चीज चिन्ह है जी, कुछ का भी चिन्ह नहीं है, तो क्या मेरे सुनो यहाँ पर ये चिन्ह होगा जी। जब एक्स वाई लिखते हैं तो इसके बीच में क्या चिन्ह होता है, गुना करते हैं। यहाँ भी इसके बीच में क्या चिन्ह है जी, तो कहेगा गुना का है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर एल प्लस 10 बराबर 120 बटा में 2 काटम, तो हमारा कटी कटने के मेरे स्कूल कटने के बाद कितना आएगा जी, तो कटने के बाद हमारा आएगा मेरे स्कूल 60, कितना आएगा जी, 60 आएगा जी, कितना आएगा जी, तो कहेगा 60 आएगा। अब मेरे स्कूल एल बराबर हमारे चाहिए, ठीक है। तो 60 में से माइनस कर देंगे 10 को, तो हमारा आ जाएगा एल बराबर 50, ठीक है जी। एल बराबर 50 हमारा आ जाएगा जी। यही हमें ज्ञात करना था जी, तो कहेगा बिल्कुल 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 एल हमें ज्ञात करना था, मतलब हमें लंबाई ज्ञात करना था। तो एल बराबर हमारा आ गया 50 कोची जी, तो मीटर, समझ गए बिल्कुल। अब हमें मेरे स्कूल घनाभ पर मेरे स्कूल 2 सवाल दिए गए, आपको बनाना है जी, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल आपको आयत पर कोई भी सवाल दिया जाए बना दीजिएगा, तो कहेगा बिल्कुल हम बना देंगे, आयत पर कोई भी सवाल दिया जाएगा तब। अब आइए मेरे स्कूल नेक्स्ट घनाभ पर। अब मेरे स्कूल हमारा सवाल दिया गया है जी। एल मेरे स्कूल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतना इतना आपको दिया गया है। तो मेरे स्कूल विकर्ण पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्र मेरे स्कूल आपका क्षेत्रफल और मेरे स्कूल एवं आयतन ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। आपको क्या क्या दिया है समझिए, तो आपको मेरे स्कूल दिया है एल, मतलब आपको लंबाई दे दिया गया 10, चौड़ाई मतलब आपको बी दे दिया गया 8, मेरे स्कूल आपको ऊंचाई मतलब एच दे दिया गया मेरे स्कूल यहाँ पर सारा सेंटीमीटर में जी, तो हम सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सारा में सेंटीमीटर लिख देंगे जी। अब समझिए मेरे स्कूल अब ज्ञात किया क्या करना है जी, तो पहले हमें ज्ञात करना है विकर्ण किसका जी, घनाभ का। तो हम घनाभ का सबसे पहले विकर्ण ज्ञात करते हैं। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है जी, तो कहेगा हम बिल्कुल जानते हैं यही तो हमारा होता है घनाभ का विकर्ण। एल क्या है जी, तो कहेगा 10, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है जी, 10 का स्क्वायर। हमारा बी क्या है जी, तो कहेगा 8 है, तो 8 का स्क्वायर। हमारा एच क्या है, तो कहेगा 6, तो 6 का स्क्वायर, समझिए जी। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 64, मेरे इसको 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो 100 प्लस में 100 हो जाएगा √200, ठीक है जी। और मेरे इसको अब इसको क्या कीजिए जी, अब इसको मेरे इसको आप अभाज्य गुणन कर कीजिए, कितना का जी 200 का, तो करिए। तो आपका 2 एकम 2 और डबल के 0 डबल 0,
फिर 2 से कीजिएगी तो आपको आएगा 50, फिर 2 से कीजिएगा जी तो आपको आ जाएगा 25, फिर आपको मेरे सुनो 5 से कीजिएगा तो 5 बचे 25, 5 एकम 5। मतलब हम 200 के अंडर रूट में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं जी। ठीक है जी। तो जोड़ा जो लग गया मेरे इसको जी संख्या रूट से बाहर आ जाएगा जी। जोड़ा लग गया यहाँ पर 2 का जी, 2 आ गया बाहर। यहाँ पर जोड़ा लग गया 5 का जी तो आ गया बाहर जी। और यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं लगाने मेरे सुन तो कहेगा नहीं, तो नहीं लगाते आपका रूट के अंदर रह जाएगा। तो हमारा गया 10 रूट 5 दूनी 10 मेरे इसको रूट 2 आपका मेरे इसको इसको क्या चीज़ दिया गया था आपको मीटर में दिया गया था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में जी। ठीक है जी। तो हमारा विकर्ण आ गया जी। क्या आ गया जी? हमारा विकर्ण आ गया मेरे इसको। ठीक है जी। 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, हमारा विकर्ण निकल गया जी। आ गया 10 अंडर रूट में 2 सेंटीमीटर जी। अब हमें क्या ज्ञात करना है जी? तो हमें ज्ञात करना है नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है हमें नेक्स्ट हमें चाहिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका जी? तो घनाभ का। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो क्या 2h प्लस सॉरी इंटू में हमारा एल प्लस बी होता है। 2h का मान क्या है जी? तो क्या 6 है। एल का मान क्या है जी? तो 10 है। और बी का मान 8 है जी। तो 2 गुना 6 गुना आपका हो जाएगा 18, तो 12 गुना आपका 18 करिए कितना होगा जी? 18 गुना 12 तो 36 और 18। ठीक है जी। 6 और 3 11 के 1 मेरे स्कूल आपका हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया ना जी? बिल्कुल आ गया। अब नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है मेरे स्कूल क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल जी? तो कहेगा घनाभ का। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2l बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है जी। मतलब ये सारा मेरे सुन क्या चीज में एल और बी के बीच में क्या क्या चीज चिन्ह है जी? तो कहेगा मल्टीप्लाई का। ठीक है। अब 2 एल का मान क्या है जी? 10 मेरे स्कूल बी का मान क्या है जी? 8 प्लस है तो प्लस। बी का मान क्या है जी? 8। एच का मान क्या है जी? 6 बीच में प्लस है तो प्लस। एच का मान क्या है जी? 6। एल का मान क्या है जी? 10। अब मेरे स्कूल समझिए मल्टीप्लाई क्या यहाँ पर करना है जी? तो यहाँ पर हो गया मेरे स्कूल अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 10 में अगर 8 से तो आएगा 80 प्लस है तो प्लस। 8 छक्के 48 प्लस है तो प्लस आपका हो गया 60 है जी। ठीक है जी। अब मेरे सुनो क्या कीजिए मेरे बात को ध्यान समझिए। इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 160 प्लस 48 प्लस 60 जोड़िएगा तो आपका मेरे सुनो यहाँ पर जोड़िएगा इसको तो कितना होगा जी? 220 हो जाएगा प्लस में 48 हमारा हो गया मेरे सुनो 268 हो गया ना मेरे सुनो। तो कहेगा बिल्कुल हमारा 268 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यही ना होगा जी? यही ना होगा हमारा जी? तो कहेगा बिल्कुल हमारा यही होगा। ठीक है जी। बिल्कुल हमारा यही होगा जी। ठीक है जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे बात को, आप कहिएगा। ठीक है जी। 80 दूनी 160 और 60 जोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा 220। 220 और 48 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 08 का 8 और 2 और 4 6 और 2 का 2 आपका 268। अब मेरे स्कूल हमें आयतन ज्ञात करना है। ठीक है जी। क्या ज्ञात करना है जी? तो हमें आयतन चाहिए। आयतन क्या होता है जी? घनाभ का आयतन क्या होता है? तो कहेगा एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच होता है। एल दिया है 10, बी दिया है 8 और ई दिया है 6। तो हमारा हो गया 80। ठीक है जी। 6 तो मेरे स्कूल में मल्टीप्लाई के 8 छक्के 48 जीरो। ठीक है जी। हमारा आयतन आएगा मेरे स्कूल में सेंटीमीटर क्यूब में जी। ठीक है जी। हमेशा आयतन आता है क्यूब में जी। तो 400 मेरे स्कूल में हमारा कितना हो गया जी? 80। ठीक है जी। 8 छक्के 48 और जीरो के जीरो तो हमारा हो गया 8 मेरे स्कूल 480 मेरे स्कूल सेंटीमीटर क्यूब हमारा घनाभ का आयतन जी। अब मेरे स्कूल लास्ट सवाल हमारा घनाभ पर जी। घनाभ पर हमारा लास्ट सवाल है। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है जी? पढ़िए। आपको आयतन दिया है जी और आपको घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है मेरे स्कूल और आपको लंबाई और चौड़ाई दिया है जी। ठीक है जी।
सबसे पहले मेरे स्कूलों आपको दिया है क्या क्या लिखना 100% जरूरी है। आपको एल दे दिया गया है 10, मेरे स्कूलों बी आपको दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर में सब। ठीक है जी। आपको आयतन क्या दिया गया है जी, तो मेरे स्कूलों आपको आयतन आयतन दे दिया गया है 480। अब मेरे स्कूलों आयतन क्या होता है जी, अगर पूछा जाए कि बताइए घनाभ का आयतन का होला, तो का बताइए बा। अगर आयतन पूछा जाए तो क्या बताइए, बताइए जल्दी। तो भैया हम जानते हैं आयतन होता है एल गुना बी गुना एच बराबर 480 है। हमें एल ज्ञात करने के लिए क्या है जी, नहीं एच कहा गया है, एल तो हमें दिया गया है जी, एल 10 दिया है, बी हमें भी 6 दिया गया है जी, एच लेकिन हमें पता नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हमारा हो जाएगा और एच बराबर हमारा हो जाएगा गुना में एच बराबर हमारा 480 जी। अब इसको लेकर मेरे स्कूल में हमें एच चाहिए तो हम क्या करेंगे 60 को भाग में भेज देंगे, मतलब बटा में मतलब क्या चाहिए जी भाग में। 0 से 0 खत्म, मेरे स्कूल में 6 कम 6 6, मेरे स्कूल में 8 कितना होता है जी 48। तुम्हारा एच का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। यही ना हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था जी घनाभ की ऊंचाई, तो घनाभ की ऊंचाई आ गया। मेरे स्कूल में आपको आयत पढ़ाए थे, आयत पर मेरे स्कूल सॉरी आपको वर्ग पढ़ाए थे, वर्ग पर मेरे स्कूल में सवाल करा दिए। आयत पढ़ाए थे, आयत पर सवाल मेरे स्कूल में करा दिए। घन पढ़ाए थे, घन पर सवाल करा दिए। घनाभ पढ़ाए थे, घनाभ पर मेरे स्कूल में सवाल करा दिए जी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, मेरे स्कूल में छिन्नक, ये पाँचों के बारे में पढ़ाएंगे। ये पाँचों पर मैं आपको सवाल कराने वाला हूँ जी। तो बताइएगा आज क्लास में आपको कितना % समझ में आया मेरे स्कूल। जरूर आप कमेंट करके बताइएगा जी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इस मेरे स्कूल चैप्टर का हमारा कॉन्सेप्ट क्लास खत्म हो जाएगा जी, समझ रहे हैं। और मेरे स्कूल में आप सबकी उम्मीद है कि आप लोग क्लास मेरे स्कूल में शुरू से अंत तक जरूर देखे होंगे जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।